Yes, we are live now. Good morning students. Welcome to our YouTube channel Study Science. तो हमने इसके पहले चैप्टर में हमने देखा कि फ़ूड क्या होता है, फ़ूड के सोर्सेज क्या है, हमें फ़ूड कहाँ से मिलता है, ये सारी डिटेल्स हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखी है। और आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और डिसीज़ेज़, डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेज़, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम पोषक तत्व भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। यानी कि क्या समझ में आया इससे कि यानी ज़मीन पर रहने वाले, अर्थ पर रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स है, जो भी, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या फिर पीपल्स हो, इन सभी के लिए इन सभी के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि पाए जाते हैं ज़मीन पे रहने वाले हर लिविंग थिंग्स के अंदर, हर जानवर के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। दे आर नेसेसरी टू द लाइव्स ऑफ पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये ज़रूरी किसके लिए है? ये इंसानों के लिए भी ज़रूरी है, ये प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उन सभी के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड टू गिव ऑर्गेनिजम्स एनर्जी। अब न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है कि ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से इंसानों को हो या फिर प्लांट्स को हो या एनिमल्स को हो एनर्जी मिलती है। यानी कि हमें एनर्जी मिलने के लिए, हमें एनर्जी किससे मिलती है? हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स हम जो भी फूड खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हमारे लिए ज़रूरी है? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, और एडिशन में हम वाटर और रफेज को भी ले सकते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स और रफेज ये दोनों एक ही है। चलिए चलते हैं आगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो यानी कि बड़ा, MACRO, मैक्रो, मैक्रो यानी कि बड़ा, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। जैसे कि हम चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जैसे कि हम कैल्शियम, जैसा हम तबीयत हमारी ठीक नहीं रहती, जैसा हमें फ़ीवर हो गया, वीकनेस हो गया, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? विटामिन्स की टैबलेट्स देते हैं। विटामिन्स की टैबलेट्स देने के बाद हम वो विटामिन्स की टैबलेट जब हम बीमार होते हैं तभी हम वो लेते हैं। तो वो हमें क्या है? वो एक छोटी सी क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो हम उसे कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया? पहले तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। आपको बस इतना याद रखना है कि ज़मीन पर रहने वाले सभी जो जानदार होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, इन सभी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और हमें उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के हैं। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होता है, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को कम अमाउंट में भी मिल जाए तो काफ़ी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट
दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट का पहला काम क्या है कि ये हमें एनर्जी देता है। दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। अगर हम चपाती नहीं खाएंगे, अगर हम राइस नहीं खाएंगे, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी। एनर्जी नहीं मिलेंगी तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, फिर हम जो सो बीमार हो सकते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का पहला फंक्शन क्या है? दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। देयर में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है। आप जैसे जैसे अगली क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब सोर्सेस क्या है? देखो बेटा, सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स होते हैं ना, हम डेली लाइफ में हमारे जो खाते हैं वो मेन सोर्स है उसके। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे कि चावल हो गया, राइस, जैसे कि गेहूँ हो गया, व्हीट, या फिर पोटैटो हो गया जिसे आलू कहते हैं, शुगर, शक्कर जिसे कहते हैं, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, हम केला जो खाते हैं, बनाना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स है ये हमारे सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के। समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट क्या है? दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। देयर में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एंड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये सारे उसके सोर्सेस है। नेक्स्ट पॉइंट है फैट्स, यानी कि जिसे हम वसा कहते हैं, चर्बी कहते हैं। फैट्स ये भी क्या है? ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फैट्स दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। हमारी बॉडी के अंदर हमें जो एनर्जी देता है उसमें हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स जो है ये फैट्स है, वसा है, चर्बी है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है उससे भी ज़्यादा अमाउंट में ये हमें फैट एनर्जी देता है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। क्या है फैट? फैट क्या है? वसा क्या है? दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले सोर्स है। अब सोर्सेस ऑफ फैट क्या है? फैट हमें कहाँ से मिलता है? फूड्स हाई इन फैट क्या है? यानी कि फिशेस, फैटी मीट एंड फिश, ये क्या है? यहाँ ये नॉन वेज सोर्स है फैट के। उसके बाद चीज़ हो गया, बटर हो गया, उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि एवोकाडो हो गया। एवोकाडो ये प्लांट सोर्स में से आता है। फिर नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये भी फैट्स के जो सो सोर्स है। उसके बाद चॉकलेट्स में भी फैट्स पाया जाता है। तो समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स है। यस, देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन हमें जो सो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिम में जो बिल्डर्स लोग होते हैं वो प्रोटीन के सप्लीमेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि वो हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। वो जो हेल्प करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में, प्रोटीन हेल्प करता है। तो सोर्स क्या है? प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन प्लांट्स से भी मिलता है हमें और प्रोटीन एनिमल से भी मिलता है। प्रोटीन के दोनों सोर्स हैं, प्लांट सोर्स भी है और एनिमल सोर्स भी है। जैसे कि हम प्लांट सोर्स में हम देख सकते हैं कि बीन्स हो गया, ग्राम्स हो गया, पीस जैसे हरे बटाने हम कहते हैं वो हो गया, या फिर सोया का जो हम ऑयल वगैरह लेते हैं, सोया से हम ऑयल भी निकालते हैं और सोया प्रोटीन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। लेंटिल्स हो गया, तो ये भी जो सो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा प्लांट सोर्स है। उसके बाद देखते हैं हम एनिमल सोर्स में क्या है। पनीर हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, फ़िश हो गया, एग हो गए। एग बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा कि वो एग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिल्क बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा
बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। तो हमने क्या देखा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है और प्रोटीन क्या है, और ये तीनों के सोर्स के हमें कौन सा कहाँ से मिलता है। अब उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, मिनरल्स, जिसे हम खनिज कहते हैं आम ज़बान में। खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है, दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए। तो मिनरल्स भी क्या है, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स। अब मिनरल्स हमें क्यों ज़रूरी है, मिनरल्स हमें क्यों चाहिए, हमारे ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए, हमारे बोन्स की ग्रोथ के लिए। जैसा कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए हमें चाहिए, टीथ के लिए चाहिए। या फिर रेड ब्लड सेल्स। अब आयरन रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हमारे जो ब्लड के जो लाल पेशियाँ जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर आयरन होता है। आयरन किसके लिए, आयरन ये भी एक मिनरल है, तो ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो मिनरल्स, दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। इट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स RBCs। एग्जाम्पल आयोडीन, कैल्शियम, आयरन एट्सेट्रा। अब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर आवर बॉडीज़, हमारी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए उसमें इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स क्या है उसके अंदर, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारे, जो हमारे बॉडी को ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विटामिन्स क्या है, विटामिन्स हमने बहुत सुना है, विटामिन्स की टैबलेट्स, विटामिन्स, सब्ज़ी में विटामिन्स होता है, फ्रूट्स में विटामिन्स होता है, हमने बहुत सारी बातें सुनी। तो आज देखते हैं हम विटामिन्स क्या है। विटामिन्स क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की मात्रा प्रॉपर रहेगी तो हमारी बॉडी को डिसीजेस नहीं होगी। तो विटामिन्स क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। अब अगर विटामिन्स को भी आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन किसे कहते हैं, जो पानी के अंदर घुलनशील होता है, जो वाटर सोल्यूबल होता है, जो पानी के अंदर आसानी से मिल जाता है, तो वो वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल क्या है, जो वसा घुलनशील होता है, जो फैट के अंदर घुलनशील होता है, जो चर्बी के अंदर घुलनशील होता है, उसे हम कहते हैं फैट सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, विटामिन B एंड विटामिन C। विटामिन B एंड विटामिन C आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब रफेज क्या है, डाइटरी फाइबर जिसे हम कहते हैं। डाइटरी फाइबर क्या है, इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट, रफेज क्या है, इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। ये डाइटरी फाइबर होता है जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बोवेल्स एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशंस। यानी कि डाइटरी फाइबर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमें हमारे बोवेल्स को, हमारी जो अंतड़ियाँ होती है जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, हमारे बोवेल्स को रेगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन किसे कहेंगे हम, कब्ज़ को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज़ हो गया बोलते हैं ना, कब्ज़ हो गया, जिसकी वजह से टॉयलेट साफ़ नहीं होते। यस, तो हम उसे कहेंगे रफेज या डाइटरी फाइबर। इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड्स। इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बोवेल्स एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे बोवेल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, रेगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से हम बच जाते हैं। फाइबर इज़ मेनली अ कार्बोहाइड्रेट
द मेन रोल ऑफ फाइबर इज़ टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। अब हम अगर हमारा बोवेल्स अगर रेगुलर मूवमेंट में रहेगा, अगर अच्छे से काम करेगा, हमें अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ नहीं होगा, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो मेन रोल क्या है फाइबर का? द मेन रोल ऑफ फाइबर इज़ टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना, ये मेन रोल है डाइटरी फाइबर का, या फिर रफेज जिसे हम कहते हैं। अब हाई फाइबर फूड्स कौन से हैं हमारे? जैसे कि पियर हो गया, एप्पल हो गए, ब्रोकोला है हो गया, या फिर बनाना के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फाइबर भी होता है। फिर हो गया बार्ली, यानी जिसे हम गेहूँ कहते हैं। गेहूँ में और क्या देखा है हमने गेहूँ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वो भी देखा है। इसमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। बार्ली हो गया, या फिर पीस, स्प्लिट पीस, यस। चलिए चलते हैं आगे। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? ये बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। देखो बैलेंस डाइट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। यानी कि बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, अगर हमारा डाइट अगर बैलेंस नहीं रहेगा मतलब हम कभी विटामिन्स की कमी वाले फूड्स खा रहे हैं, कभी मिनरल्स की कमी वाले फूड्स खा रहे हैं, या फिर कभी खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, या फिर कभी कुछ भी नहीं खाते, या फिर ऐसे रनिंग में चलते चलते हम जैसे कि चिप्स ले लिए, खा लिए, फास्ट फूड या फिर जंक फूड ले लिए, खा लिए। तो ये प्रॉपर हमारा जो डाइट रहता है ये बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें जो डिसीज़ेस का हमें सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, या फिर हमारे स्टमक से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अपना जो डाइट होता है ये डाइट जो है सो हमारा बैलेंस में होना चाहिए, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी होना चाहिए, ये एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें रफेज यानी कि फाइबर्स भी होना चाहिए, और वाटर पानी हमें उसके साथ प्रॉपर अमाउंट में पानी भी उसका लेना चाहिए, पानी भी हमें इनटेक करना चाहिए, पीना चाहिए। तो चलते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है ये हमने देखा। इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट दैट द ह्यूमन बॉडी नीड्स। यानी कि एक बैलेंस डाइट जो होता है उसके अंदर सभी इसेंशियल एलिमेंट्स, जो ज़रूरी एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए होते हैं, वो सभी जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स एक बैलेंस डाइट में होते हैं। तो हम उसे कहेंगे बैलेंस डाइट। अ न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस डाइट लोवर्स द रिस्क ऑफ डिसीजेस एंड एनहांसेस जनरल हेल्थ। यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बैलेंस डाइट की वजह से क्या होगा कि जो रिस्क होते हैं डिसीजेस के, अभी जैसा मैंने कहा कि अगर आप खाना कम खाएंगे तो आपको वीकनेस हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा अगर खा लेंगे तो फिर स्टमक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर आप वॉमिट कर लेंगे। तो ये बैलेंस डाइट अगर आपका नहीं रहेगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और अगर बैलेंस डाइट आपका रहेगा तो आप जो सो डिसीज़ेस से भी आप बचेंगे, और आपकी जो हेल्थ रहेगी ये हेल्थ भी आपकी बढ़ेगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, आप सेहतमंद रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेस, यानी कि विटामिन्स की डिफिशियंसी से कौन से डिसीज़ेस हो सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसा कहेंगे कि विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ेस। These are the diseases caused due to the lack of required nutrients for a long period in diet। जैसे कि हमने इसके पहले भी स्टडी किया, इसके पहले भी हम समझ चुके हैं कि अगर बैलेंस हमारा डाइट अगर हमारा बैलेंस्ड हो गया तो फिर हम डिसीज़ेस से बच सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं कि अगर विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो हम बीमार हो सकते हैं। These are the diseases caused due to the lack of required nutrients। यानी कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स की जितने न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है, अगर हम वो नहीं लेंगे
जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स डिफिशियंसी डिसीजेस आर, यानी कि अब हम देखते हैं कि विटामिन की डिफिशियंसी से या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से, डिफिशियंसी किसे कहेंगे हम, उसकी कमी की वजह से, यानी कि अगर विटामिन्स कम हो गए या फिर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए तो हमें कौन सी डिसीजेस हो सकती है। तो पहला तो है प्रोटीन। पॉइंट ए है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन अगर हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है, अगर हम प्रोटीन प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हम नहीं लेते हैं तो क्वाशियोरकर नाम की हमें डिसीज़ हो सकती है। अब ये क्वाशियोरकर क्या है? क्वाशियोरकर क्या है? ये स्टंटेड ग्रोथ है, थिनिंग ऑफ लेग्स, प्रोट्रूडिंग बेली, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक जाती है। इसकी वजह से जो लेग्स होते हैं, पैर बहुत बारीक 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 हो जाते हैं इसमें, और प्रोट्रूडिंग बेली, और बेली जो होती है, पेट जो है वो बहुत ज़्यादा या तो बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। तो क्वाशियोरकर क्या है? स्टंटेड ग्रोथ, बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है वहाँ पर। अब ये प्रोटीन की कमी से होने वाली जो डिसीज़ है क्वाशियोरकर, ये हमेशा याद रखिए, ये आपको बार बार पूछा जाता है कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाएंगी हमारे बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से कौन सी डिसीज़ होगी, तो वो होगी क्वाशियोरकर। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन की कमी से। पॉइंट बी है हमारा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें मरासमस नाम की बीमारी हो सकती है, मरासमस नाम की डिसीज़ हो सकती है। मरासमस क्या है? कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, ए लैक ऑफ एनर्जी। मरासमस क्या है? कंप्लीट, पूरी तरह से, या फिर पार्शियल, थोड़ा बहुत, अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, यानी जो हमारी ग्रोथ होती है कंप्लीट रुक जाती है, पूरी तरह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, थोड़ी बहुत रुक जाती है, या फिर लैक ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए उतनी एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती। तो ये क्या है? पहली तो है क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी से होती है, और दूसरी है मरासमस जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से हो सकती है। अब विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो सकता है? अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो हमें विटामिन ए की भी कमी हो सकती है, या फिर हम विटामिन ए जिस वेजिटेबल्स में, जिन फ्रूट्स में पाए जाते हैं, तो हम ऐसे फ्रूट्स या फिर ऐसा फूड हम जो सो कम लेते हैं जिसकी वजह से विटामिन ए होता है, तो हमें विजन इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि हमारे देखने से संबंधित हमें डिसीजेस या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें हम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात का अंधापन जिसे हम कहते हैं। हम दिन में तो देख सकते हैं आसानी से, लेकिन रात में हम जब निकलते हैं तो हमें धुंधला धुंधला नज़र आता है या क्लियर नज़र नहीं आता, तो हम उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसे कहते हैं। ड्राई और इन्फ्लेम्ड स्किन, हमारी जो स्किन होती है ये हमारी स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जलन होती है, या फिर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से हमें ईचिंग वगैरह स्किन पर हो सकती है, या फिर चेस्ट इन्फेक्शन भी हमें हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन से इश्यूज़ होते हैं? तो मेन जो विटामिन ए होता है हमारा, ये हमारी आँखों से रिलेटेड होता है, हमारे विजन से रिलेटेड होता है, जिसमें नाइट विजन हो सकता है, या लॉस ऑफ विजन या लैक ऑफ विजन भी हम जिसे कह सकते हैं, यानी कि कम नज़र आना, या फिर बहुत ज़्यादा अगर विटामिन की कमी हो गई तो पूरी तरह से हमें नज़र आना बंद हो जाता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इन्फ्लेम्ड स्किन हो सकती है, या ड्राई भी हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेकंड है, उसके बाद है विटामिन B1। अब विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं, इसके अंदर B1, B2, B3, B5, B6 ऐसे अलग अलग टाइप्स के विटामिन्स है। तो हम देखते हैं पहला विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से होता है हमें बेरी। ये बेरी एक टाइप की डिसीज़ है जो कि हमें विटामिन B1 की कमी से होती है। उसके बाद है विटामिन B2। अब ये सारे डिसीज़ हम डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको अभी याद रखने के लिए इतना काफ़ी है कि कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है। जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाएंगे, आप आगे स्टडी करेंगे, तो आपको ये सारे डिसीज़ेस डिटेल में बता दिए जाएंगे कि कौन सी बीमारी, मतलब किस बीमारी से क्या होता है, क्यों होती है, उसके लिए
ट्रीटमेंट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ने में मिल जाएगी। तो अभी हम फ़िलहाल इतना याद रखेंगे कि विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? B2 की कमी से हमें सोर थ्रोट हो सकता है, गले का जो इन्फेक्शन कह सकते हैं हम, या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसे हम कहते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि ये हमारी स्किन से रिलेटेड है, तो ये भी हमारे विटामिन B2 की कमी से हो सकता है। विटामिन B3 से पेलेग्रा नाम की बीमारी हो सकती है, या फिर हम D3 डिसीज़ नाम की एक बीमारी होती है, हम वो भी कह सकते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो सकता है। उसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 की डिफिशेंसी बहुत रेयर होती है, यानी कि जिसकी वजह से फैटिग हो सकता है या फिर डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होती है विटामिन B5 की कमी। उसके बाद होता है विटामिन B6। विटामिन B6 की डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। ये हमारी स्किन से रिलेटेड होता है, हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन विटामिन B6 की कमी से होता है, और हमारी स्किन रेड हो जाती है जिसकी वजह से। विटामिन B7 जिसे हम बायोटीन भी कहते हैं, विटामिन B7, हेयर लॉस एंड स्किन प्रॉब्लम्स। अब विटामिन B7 जैसे कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, या फिर हमें स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो होती है विटामिन B7 की कमी से। इसलिए विटामिन से भरपूर हमें फूड लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए हमारे, ताकि हेयर लॉस ना हो सके। उसके बाद है विटामिन B9। विटामिन B9 क्या है? विटामिन B9 यानी जिसे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B9 की कमी से हमें हो सकता है एनीमिया। हमें विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी जिसे हम कहेंगे आम ज़बान में। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 डिफिशियंसी कैन कॉज फिज़िकल, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। अब ये विटामिन B12 की कमी जिसके अंदर होती है ना, इनको फिज़िकल या फिर न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऐसे ज़ाहिर होते हैं। उसके बाद है विटामिन D। विटामिन D हमें कहाँ से मिलता है? अब आपने बार बार सुना होगा, हाँ, हमें सनलाइट से विटामिन D मिलता है। अब अगर विटामिन D की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? रिकेट्स। बच्चों को क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स क्या है? बोर्ड लेग्स, यानी कि जो पैर है वो हमारी बो के टाइप में लेग्स हो जाते हैं हमारे, या फिर बेंट स्पाइन, या स्पाइन जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो स्पाइन हमारी बेंट हो जाती है। ये कई की कमी से होता है? ये होता है विटामिन D की कमी से, जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। अब है विटामिन C हमें कहाँ मिलता है? अच्छा, विटामिन D हमें कहाँ मिलता है? हमने देखा सनलाइट से मिलता है। और विटामिन C हमें कहाँ से मिलता है? हमें खट्टे फलों से ज़्यादातर विटामिन C मिलता है, जिसे हम सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया। ये सारे के सारे विटामिन C के स्रोत है, सोर्सेस है। विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी नाम की डिसीज़ हो सकती है। स्कर्वी किसे कहेंगे हम? स्कर्वी कहते हैं ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, यानी कि हमारे जो मसोड़े होते हैं, जो मसोड़ों में से हमारे ब्लीडिंग होती है, हाँ, हमारे गम्स के अंदर से ब्लीडिंग होती है, या फिर वो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। या फिर नेक्स्ट है लूजन टीथ, जो हमारे दांत होते हैं वो दांत हमारे हलने लगते हैं। तो ये इसकी वजह से, विटामिन C की वजह से ये हो सकता है। विटामिन C की वजह से हमें और एक क्या हो सकता है, हमारा अगर हमें कोई ज़ख्म हो जाता है तो वो हील होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसे। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर विटामिन C प्रॉपर अगर मात्रा में रहेगा तो हमें अगर कोई ज़ख्म होता है, कोई जैसा, हाँ, कोई कहीं से हमारी स्किन हर्ट होती है, कहीं से कट हो जाती है, तो वो हील बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद है आयोडीन क्या है? आयोडीन हमने देखा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? आयोडीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स।
और हम देख रहे हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो मिनरल्स है आयोडीन हमारा। अब आयोडीन की कमी से हमें होता है गॉइटर नाम की डिसीज़। आयोडीन अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमें गॉइटर नाम की डिसीज़ हो सकती है। गॉइटर क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ग्लैंड क्या होता है, कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, उसे हम गॉइटर कहते हैं। उसके बाद है लास्ट आयरन। अब आयरन की कमी से क्या होगा हमें? आयरन की कमी से हमें होगा एनीमिया, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो खून होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आयरन की कमी से हमें होगा एनीमिया, या फिर फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन। ये आयरन एनीमिया अगर होता है तो हम कैसे उसे पहचान सकते हैं? हम फटीग हो जाती है, या फिर थकान रहती है बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, हमारी जो स्किन है ये पेल टाइप, यानी कि थोड़ा कलर हमारी स्किन का जो है सो ये थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में? हमने देखा, पहला तो देखा हमने न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद देखा न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? वो है हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है मिनरल्स और विटामिन्स। फिर हमने देखा डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ेस क्या है, यानी कि विटामिन की कमी से हमें कौन सी डिसीज़ होती है, तो वो देखा हमने। फिर हमने देखा प्रोटीन की कमी से हमें कौन सी डिसीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की कमी से होता है हमें क्वाशेरकर, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है मरासमस। फिर विटामिन ए जो होता है ये हमारी आँखों से रिलेटेड होता है। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 सोर थ्रोट या सेबोरिक डर्मेटाइटिस, विटामिन B3 पेलेग्रा, विटामिन B5 फैटीग या डिप्रेशन, विटामिन B6 इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन यानी कि डर्मेटाइटिस एंड रेड, विटामिन B7 ये हमारे हेयर से रिलेटेड होते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड, जिसकी कमी से हमें एनीमिया हो सकता है। फिर विटामिन D यानी रिकेट्स हो सकती है, हमारी जो बोन्स होते हैं ये बहुत कमज़ोर भी हो सकते हैं इसमें। और विटामिन C जो होता है इससे स्कर भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा गॉइटर यानी कि आयोडीन की कमी से होता है, और एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जल्दी से जल्दी हम अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले चैप्टर्स का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।